कलाम जो मैं दूँ वो उनके दिल में बसे और उनमें 100 गुना फल लाने वाला बन सके। मांग लेते हैं सब कुछ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा उस खुदा का जिसने मुझे ये मौका दिया। ये मेरा फर्स्ट नहीं, ये मेरा सेकंड सरमन है। फर्स्ट सरमन मैंने पाकिस्तान में अपने घर पे दिया था, और उसके बाद जो वसीला खुदा ने इस्तेमाल किया वो चाचू हैं, उनके लिए, चाचू करीम के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने उस आवाज़ को सुना, क्योंकि जब तक खुदा दिल में नहीं डालता तब तक इंसान उस चीज़ को अमल नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ चाचू के लिए। इससे पहले कि मैं कलाम स्टार्ट करूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप सबसे। सबसे पहले तो हमें ज़रूरत है संजीदगी, ठीक है? देखें, कलाम सुनना, समझना, चर्च अटेंड करना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसमें से चीज़ को रखना अपने पास वो बहुत मुश्किल है। मेरा सवाल ये है कि हम चर्च क्यों आते हैं? कोई भी आंसर दे सकता है। Why we are coming into church? प्रे करने। Yes, good. प्रे करने, और उसके बाद कलाम को जानने के लिए, और उसके बाद कलाम को यहाँ छोड़ के बाहर जाने के लिए, नो, साथ ले जाने के लिए। हम साथ क्यों ले जाते हैं? क्या करते हैं उसको ले जाके? क्या हम उसको बाइबल की तरह जेब में या बैग में रख के ले जाते हैं? That's it? कौन बताएगा कि हम कलाम को अपने दिल में रख के बाहर क्या करने जाते हैं? क्यों लेके जाते हैं दिल में बाहर? यस, कलाम लेकर जैसा है मिजाज इसी यीशु का था वैसे एग्जैक्टली, ताकि जो चीज हम सीखें उसको बाहर अमल कर सकें अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में हम उसको अमल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप चर्च आते हैं और यहाँ आके आप कलाम सुनते हैं और यहाँ का कलाम ही यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। क्या फायदा ऐसे कलाम का? मैं आपको सच कह सकता हूँ, डेविल बाहर वेट कर रहा होता है। वो आपको अपने हाथों से ले जाकर दरवाजे के अंदर छोड़ता है, जाइए वापस बाहर मेरे पास ही आना। वो इंतजार कर रहा होता है, वो देख रहा होता है। हाँ हाँ, कोई बात, हालेलुया जी, हालेलुया, गीत गा रहे, जोर से गा रहे, कोई बात नहीं, आना मेरे पास ही। कैसे हम कर सकते हैं? उस कलाम को साथ लेके जाएं बाहर, ताकि हम फाइट कर सकें। जो सीखा है हम उसके सामने कह सकें। एक चीज, जब खुदा ये तख्लीक कर रहा था इस दुनिया को, खुदा सिर्फ सोचता भी तो भी ये दुनिया बन जाती, तख्लीक हो जाती, बट नहीं, उसने मुंह से वो अल्फाज निकाले, वर्ड बाहर आया। जब वर्ड बाहर आया तो काम, हमारे अंदर से कलाम बाहर आएगा तो काम। सोचने से, दिल में रखने से कुछ भी नहीं होगा। सो प्लीज, अगर आप यहाँ चर्च आते हैं, मेरे हिसाब से पर्सनली और मी, मैं पैसा खर्च करके यहाँ आता हूँ और एक थैली भी यहाँ घूमती है जिसमें हम डालते हैं। हम वेस्ट कर रहे हैं, अपना आप वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वेस्ट कर रहे हैं? होल वीक, मैं 100% तो नहीं बट 80% श्योर हूँ कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कलाम पढ़ सकें, सुन सकें। एक दिन 1 घंटा या मुश्किल से 2 घंटा क्या करने आते हैं? कलाम सुनने। जो पास्टर हो, ब्रदर हो, जो सरमन दे रहा है उसको सुनने आते हैं। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम अपना? 1 घंटा भी सिर्फ अटेंडेंस लगाने। तो यहाँ पे हम एक रजिस्टर रख लेते हैं, आए अटेंडेंस लगाएं और चले जाएं, तो बेटर रह जाएगा ना। कम से कम खुदा को तो ना धोखा देना। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी चर्च आएँ,
कलाम को सुने, समझें, दिल में रखें और बाहर ले जाएंगे और उसको मुंह से निकालें, ना कि उसको दिल में रख के बाहर अपनी उन्हीं रूटीन्स में वापस चले जाएं। सो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब मैं जो खुदा ने कलाम मुझे दिया शेयर करने के लिए, मैं शेयर करना चाहूँगा। 3 रीडिंग्स हमने पढ़ी आज। पहली रीडिंग्स जो हमने साम्स में से देखी, सेकंड रीडिंग्स जो हमने लूक में से देखी, और थर्ड रीडिंग मैथ्यू में से देखी। इन 3 रीडिंग्स में से एक टॉपिक, एक लफ्ज, एक चीज आज डिस्कस करेंगे और वो होगा सरेंडर। अपना आप खुदा को देना। सिर्फ एक वो लफ्ज, उस चीज के बारे में खुदा क्या कहता है, खुदा ने पुराने अहदनामे में क्या कहा, खुदा ने न्यू टेस्टामेंट्स में क्या कहा, हम उसके बारे में आज देखेंगे। कलाम पाक कहता है कि जब खुदा यीशु मसीह को उसके दिन करीब आ गए और वो पकड़ाए जाने वाला था, तो उसने अपने शागिर्दों को कहा कि आओ हम चल के दुआ करते हैं ताकि आजमाइश मुझ पे ना आए। और वो जैसा लूका की किताब में हमने पढ़ा, वो गया, उसने घुटने टेके और उसने ये दुआ की कि ऐ खुदावन, तू भी ये अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और देखो आसमान से एक फरिश्ता आया और उसकी खिदमत करने लगा। अगर हम इस छोटी सी लाइन में गौर करें और ये देखें तो खुदावंद यीशु मसीह को मालूम था क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से और हम सब के हिसाब से जितना बुरा खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ, इस दुनिया में मेरे ख्याल से किसी के साथ नहीं हुआ। फिर भी उसने अपनी खुदी को इनकार किया। उसने बोला नहीं। मेरी इंग्लिश बाइबल में मैं कल उसको थोड़ा ट्रांसलेट करके देख रहा था, तो उसमें लिखा है नॉट माई विल योर विल बी डन। बहुत मुश्किल है, यू नो, सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? सरेंडर करना। आज हम बहुत परेशान हैं, हमें सुकून नहीं है, हमें टेंशन्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज की हमें फिक्र लगी रहती है। ये करना है, अब ये करना है, ड्यूटी जाना है, बच्चों की पढ़ाई है, कैसे करेंगे, कौन करेगा? पता है क्यों आप लोग अभी तक परेशान हैं? बिकॉज आपकी मर्जी चल रही है। योर विल इज गोइंग ऑन, नॉट गॉड्स। सुकून क्यों नहीं है? आपके दिल में सुकून क्यों नहीं है? यकीन जानिए, मैं जब बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ, पूछता हूँ, हम भी पूछते हैं कैसे हैं, तबीयत कैसी है, और चीज सब गुड, बहुत अच्छा गुजरा। दिल करता है उनको शेक करूँ और बोलूँ कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, सब टूटा है अंदर, सब खराब है। कब बोलेंगे मुंह से कि नहीं कुछ ठीक नहीं है? कब मानेंगे? कब सरेंडर करेंगे? ईमानदारी से बताइए, लास्ट कब अपने घुटनों पे आए थे और आगे ये दुआ की थी, खुदाया बस अब और नहीं, थक गया हूं, मैं थक गई, अब नहीं झेला जाता, नहीं होता बर्दाश्त, गिव अप, खत्म, आई वॉन्ट टू गिव अप। मेरी मर्जी बहुत हो गई, बहुत कर ली, हर तरीके से की, कोशिश की, हर जगह हाथ हिलाया, नहीं हो। अब तेरी मर्जी पूरी हो, जो तू चाहता है वो हो, तेरा प्लान वो पूरा हो। कब आए थे अपने घुटनों पे लास्ट टाइम? जरा सोचिए, याद कीजिए, कब आपके पास टाइम था जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे,
और आपने अपनी विल, जो आपकी विल थी कि मैं आज मूवी देखूंगा, आज मैं बाहर जाऊंगा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, या मैं बहुत परेशान हूँ, चलो चल के स्मोक कर लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, चलो चल के ड्रिंक कर लेते हैं, दिमाग रिलैक्स हो जाए। सी, रियलिटी को फेस कीजिए, भागिए। कब तक भागेंगे? कब आपने उन सब चीजों को फेंका और बोला कि आज मैं सरेंडर करूंगा, फुली सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर, बस खत्म, बहुत हो गया, अब मैं इन सब चीजों को सरेंडर करता हूं, खुदाया तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। कब किया ऐसा लास्ट? हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि दुआ में राशन की लिस्ट जरूर लेके जाते हैं, जो हमारी आदत है। खुदाया वो बच्चों की फीस देनी है, हाँ, वो खुदाया वो पैसे नहीं है, थोड़ा पैसों का इंतजाम हो, हाँ, खुदाया वो ये चीज़ नहीं है, खुदाया ये काम नहीं है, राशन की लिस्ट लेके फौरन जाते हैं। किस दिन बैठे खुदाया आज कोई लिस्ट नहीं, आज कुछ नहीं, आज सिर्फ तू और मैं। कब किया? यू नो, एक दिन मैं दुआ कर रहा था, मैं घुटनों के बल हुआ और मैंने दुआ की। मैंने कहा खुदाया क्या दुआ करूं आज मैं क्या दुआ करूं? यकीन जानिए मेरे ज़हन में आया कि आज यरूशलेम के लिए दुआ कर, सुनिए, उसके लिए बरकत चाह। कलाम में लिखा है अगर तू उसके लिए बरकत चाहेगा तो तुझे भी बरकत मिलेगी। कब करेंगे? किस वक्त का इंतजार है? यू नो, सेकंड कमिंग जो खुदा से आ रही है बातों पे, क्या हम उसका इंतजार कर रहे हैं? तब तो मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं होगा हमारे पास, तब तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आंसर करना होगा, क्या किया। तब क्या बोलेंगे? क्या किया? स्क्रॉल किया सारा दिन, स्मोक किया, बाहर गए घूमने, टाइम नहीं था, नौकरी भी तो करनी थी ना, आया तूने तो सजा दी है, कमा और खा ना। हम भूल गए हम आए क्यों यहाँ इस दुनिया में, हम बिल्कुल भूल गए हमारा मकसद क्या है। सिर्फ लगे झुके हुए, गर्दनें झुका के लगे मोबाइल, टीवी, बाहर घूम रहे फिर रहे, नेवर सरेंडर। मैं हूं, मैं कर लेगा। कभी कभार मैं ये सोचता हूं कि जब हम ये कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, मेरे सामने मैं कर लूंगा, नहीं हो, दोबारा होगा, मैं कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम खुदा मैं कर लूंगा, मैं कोशिश करके 100% करूंगा, फिर वही गुनाह। इस बार पक्का, इस बार खुदा पक्का छोड़ दूंगा, इस बार खुदा मैं सचमुच सब कुछ बंद कर दूंगा। खुदा भी बोलता है कर ले, तू कर ले, फिर वही मिस्टेक, फिर वहीं खड़े हो। और जब आप ये कहेंगे खुदा बस अब नहीं, थक गया, भाग भाग के थक गया, नहीं होता बर्दाश्त, आप ही सब कुछ कर सकते, कुछ तो करें। और तब वो आपका हाथ पकड़ेगा और कहेगा आजा, अब मैं तेरे लिए करूंगा, सब कुछ करूंगा तेरे लिए, क्योंकि तुमने सरेंडर किया, हथियार डाल, कंप्लीटली सरेंडर। मत्ती की अंजील जो हमने पढ़ा उसमें साफ लिखा है, डेली अपनी क्रॉस उठाओ और मेरे पीछे चलो। क्रॉस उठाने का मतलब ये नहीं है कि दोबारा से जान देनी है, वो ऑलरेडी दे चुका है, वो हमारे लिए दे चुका है, वो हमारी जान के लिए अपनी जान दे चुका है। ये जान भी हमारी नहीं है,
क्योंकि उसने फिदिया दिया, उसने कीमत चुकाई है आपकी और हम सब की लाइफ की, जिस पे हम शो मारते हैं। ये मेरी लाइफ, मैं कुछ भी करूं, मेरी जिंदगी, आपकी नहीं है सर, ब्रदर सिस्टर, ये आपकी जिंदगी तो है ही नहीं। उसने फिदिया दे दिया, कीमत दी है आपकी जिंदगी की, हमारी तो है ही नहीं। किस बात का शो मार रहे हो कि ये मेरी लाइफ, मैं जो मर्जी करूं? रोजाना, डेली, Psalms 37 verse 7 फर्स्ट इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सरेंडर योर सेल्फ टू द लॉर्ड एंड वेट पेशेंस। सबर जो है हम में तो कहते ही नहीं। ये मांगा इधर से आ जाना चाहिए, ये कहा खुदा इधर से दे, नॉट पॉसिबल। हम सबर कर जाए हो ही नहीं। सबर करना, पेशेंसली इंतजार करना। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं, एक चीज में शायद ये सबको क्लियर हो कि नहीं हो, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, आई होप आप सबको क्लियर होगा। अगर आप लोग ये वेट कर रहे हैं कि कोई एक आवाज आने वाली है, कोई भारी सी आवाज, हाँ मेरे बच्चे कैसे हो, खुदा करे कैसी एक आवाज आए, लेकिन अगर नहीं आती तो खुदा आपसे बात कैसे करता है? सवाल ये पैदा होता है। हम आज ये ढूंढते हैं कि खुदा हमसे कैसे बात करेगा, कैसे करेगा बात? अगर मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, खुदा ऐसे बात करेगा, खुदा आपके ज़हन में डालेगा, खुदा आपके दिल में डालेगा कि बस कर जाओ, सरेंडर करो। कब करोगे सरेंडर? और सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि अपना हर चीज त्याग दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, बंद कर दो। नो, वो कहते हैं एंजॉय करो मेरे साथ, अपनी जिंदगी को एंजॉय करो मेरे साथ, ना कि अपनी मर्जी पूरी करो, मेरे साथ एंजॉय करो। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा उस जगह पर, मैं तुम्हें घुमाऊंगा, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। ऐ बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और हम जो अपना बोझ जो उठाए हैं, थोड़ी देर के लिए खुदा को देते हैं और बोलते हैं खुदा क्या तू थक ना जाए, वापस दे। वेट पेशेंसली, सरेंडर योरसेल्फ एंड वेट पेशेंसली। कब सरेंडर करेंगे? कब हम ये सोचेंगे कि बस अब और मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, अब मैं भी सुकून से जीऊंगा, अब मैं भी सुकून से अपनी लाइफ को गुजारूंगा। ऑब्वियसली आपका भी राइट है खुश होने का, जॉयफुल होने का, घूमने का, फिरने का, लेकिन विद गॉड, वो आपको खुद करेगा सब। ऐसा होगा कि आप उसके साथ चलें, उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा। सबसे पहले सरेंडर और फिर भरोसा। अगर खुदा ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं नहीं, खुदा कोशिश करूंगा कि अगर मेरे पास थोड़ा सा खुदा ने मुझे कलाम दिया तो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि सरेंडर करने के बाद भरोसे के साथ चला कैसे जाता है। क्योंकि खाली सरेंडर करना सब कुछ नहीं है, सरेंडर करने के बाद उसके साथ भी चलना है। हनू 300 साल 300 ईयर्स उसके साथ चला, तब उसकी साथ चलना खुदा को पसंद आया और उसने उसको ऐसे ही दे दिया अपने पास। 300 ईयर्स मीन्स रोज, डेली, हर मिनट, हर सेकंड वो अपने आप को मारता हो, नहीं खुदा को पसंद नहीं। किसने सरेंडर नहीं किया? कलाम कहता है सबने सरेंडर किया, सबने सरेंडर किया।
इब्राहिम, इसहाक, याकूब, आगे चलते जाए, सब ने, जोसेफ, सब ने सरेंडर किया। बस खुदाया अब नहीं हो। तब खुदा आया। इस लूका की इंजील में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब उसने ये कहा कि मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी हो, तब आसमान से फरिश्ता आया और उसे तकवीयत देता रहा, तो ताकत दी। सरेंडर करेंगे तो ही ताकत मिलेगी, तो ही आपको हिम्मत मिलेगी। और कोई आम इंसान आपको ताकत नहीं देगा, वो फरिश्ते आएंगे आपको हिम्मत ताकत देने, आपको हिम्मत देंगे, आपको ताकत देंगे, आपको पावरफुल बनाएंगे, ताकि आप इन सब चीजों को खत्म कर सकें। अपने आप को डेली ये कहना कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं सरेंडर करूँगा। और पता है हम क्यों नहीं कर पाते? हमारी ईगो, सबसे बड़ी बात हमारी ईगो जो हमारे सामने आ जाए। ये तू करेगा, तू खुदा के साथ चलेगा, सब तुझे पादरी बोलेंगे। तू खुदा के साथ चलेगा, सब तेरे को बोलेंगे वो पादरी, सब चुराएंगे तुझे। बड़ा तू पादरी बना फिरता है, बड़ा तू अच्छा बना फिरता है। नहीं, हम वही ठीक है, थोड़ा सा तो चलता है ना, थोड़ा तो चलता है। यू नो, मैं आपको बताऊंगा पेट सिंस क्या होता है। कभी सुना है पेट सिंस? जैसे हम पेट पालते हैं, डॉग, कैट, सब इस तरह से हमने सिंस पाले जिनको हम पेट सिंस कहते हैं। मतलब थोड़ा तो चलता है, एक सिगरेट तो चलता है, कोई बाकी टाइम देखो 12 घंटे में से 24 घंटे में से 11 घंटे दे रहा हूँ, 1 घंटा मेरा, थोड़ा तो चलता है ना। पेट सिंस, दिस इज कॉल्ड पेट सिंस। जो पाले हुए हमने, थोड़ी गॉसिप तो चलती है, कुछ नहीं, थोड़ा सा तो है, दुनिया करती है। मेरी विल नहीं, तेरी विल। खुदा यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि खुदाया एक काम करना, मुझे मार तो पड़ने वाली है, मुझ पर थूकेंगे भी, मुझे हर तरह का टॉर्चर भी करेंगे, एक काम करना, सुबह में नहीं शाम में करा देना, थोड़ा कम करा देना। बोला नहीं, टोटली सरेंडर, कंप्लीटली, मेरी विल नहीं तेरी विश, जो तू बोलेगा तो मैं करूँ। तब वो उठा और उसने कहा कहाँ जाना, चलो। पावर मिली को, ब्लेसिंग्स मिली। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लेसिंग्स ये हैं कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, मैं कहता हूँ आपके पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी जब वो खुदा, वो पाक रूह आपके साथ चले। दूर से लोग देख के कहेंगे कुछ अलग है इसमें, कुछ तो बात है इसमें। वो है ब्लेसिंग, वो है ब्लेसिंग। और वो कैसे मिलेगी, वो पीस कैसे मिलेगी? सिर्फ एक तरीका, सरेंडर, सरेंडर योरसेल्फ। मैं एक दिन अपनी मम्मी से बात कर रहा था, मम्मा से बात कर रहा था, तो कॉल पे ऐसी बात हो रही थी, तो ऐसी जिक्र हो रहा था कि आखिरत में क्या होगा, क्या चीज़ होगी, किस तरह के सवालात होंगे। तो मैं अपनी माँ से ये कह रहा था कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या किया, तो वो बोलेंगे हाँ मैंने ट्विटर बनाया, फिर और क्या किया, लोगों को तबाह किया। मैंने टिकटॉक बनाया, क्या किया, लोगों को तबाह किया। और आप कौन है? मैं वो इंसानों को तबाह हूँ। हम यही बोलेंगे, मुझसे पूछा जाएगा कि आप कौन, वो बोलेगा मैं वो हूँ जिसने लोगों को तबाह किया। और आप बोलेंगे कि मैं वो लोग, मैं वो शख्स हूँ जो तबाह हुआ। और सोचो, सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें
आप क्या जवाब देंगे उस खुदा के सामने? क्या बोलोगे? क्या कहोगे कि खुदाया मैं चर्च तो जाता था, हर रोज हर इतवार थर्सडे जाता था, पूरा बेला नागा जाता था, सबसे पूछ लो, इनसे पूछ लो, मैं किया गया था, किया। सवाल ये नहीं कि गए थे कि नहीं, सवाल ये किया क्या? कभी तुमने सरेंडर किया मेरे सामने? एक दफा भी कहा कि खुदाया मेरी मदद कर दे? आज अगर कोई भी परेशानी होती हम सरेंडर नहीं करते, हम सबसे पहले कॉल करना शुरू करते हैं, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, यार भाई मसला हो गया, करें, मैं मना नहीं करता, कॉल करें, प्लीज़ करें, क्योंकि वो दुनियावी भाई बहन है। लेकिन क्या सबसे पहले हम खुदा से बात करते हैं? कभी उससे पूछा सबसे पहले कि खुदाया मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, क्या करूँ, कुछ करूँ कि नहीं करूँ, या डायरेक्टली कॉल करना शुरू करूँ? एक दफ़ा मुझे याद है, कुछ पैसों की ज़रूरत हो गई थी, यहाँ पे नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और मैंने खुदा से पूछने के बजाय कॉल करना शुरू किया अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, सबको। और एट द लास्ट आपको पता है, मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया, मैंने कहा थोड़े पैसों की ज़रूरत है, पैसे नहीं है। इस सेट कोई बात नहीं, मैं दुआ करूँगा। जो काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए था वो मुझे सबसे लास्ट में मेरी मदद बता रही है, तो फिर भी की मैंने दुआ ही। फर्क क्या हुआ, क्या डिफरेंस आया? यही काम अगर मैं सबसे पहले करता, सरेंडर कर देता, खुदाया मुझसे नहीं हो रहा, मैं कहाँ से करूँ पूरा, आप हेल्प करो, तो शायद कुछ और हो, यू नो। मैं बस लास्ट 5 मिनट लूँगा, उसके बाद एंड करूँगा। सब जरा सीधे होकर बैठे और सामने देखो, स्ट्रेट बैठे और सामने देखो। लास्ट एंड करूँगा 5 मिनट्स, प्लीज़ कंसंट्रेशन से सुनिए। आज हमारे पास सब कुछ, शुक्र है उस खुदा का कि उसने हमें दिया, वो उसकी नेचर है, मत भूलिए, वो उसकी नेचर है, वो देगा। ये मत सोचिएगा कि कुछ बड़ा काम कर दिया आपने जो आपको मिल रहा है, नो, वो उसकी नेचर है, वो दे रहा है, वो उसकी नेचर है, वो देगा, एंड तक देगा, वो उसकी नेचर है। आपके पास जो है आप उससे क्या कर रहे हैं? मैं बोर हो रहा हूँ, आप बोर होते हैं, मोबाइल खोला, शुरू कर दिया देखना। खुदा के पास तो कोई मोबाइल नहीं है, वो क्या करता है? वो तो बोर होता है तो वो क्या करेगा? वो ऊपर से आपको देखता है, क्या इसके पास टाइम है मेरे लिए? मैं बोर हो रहा हूँ, टीवी लगा लेता हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, बाहर चला जाता हूँ। कभी सोचा खुदा आपसे बात करना चाहता है, वो बोर होता है, वो किससे बात करे? उसके पास तो कोई नहीं है। वो खुदा यीशु मसीह से कहता होगा, बाप खुदा हमारा खुदा यीशु मसीह से कहता होगा, यार क्या इसके पास आज टाइम है मेरे लिए? खुदा यीशु मसीह भी देखता होगा, नहीं बिजी है, कहाँ मोबाइल, बिजी है, कहाँ टीवी, बिजी है, कहाँ अभी ड्यूटी करके आया, थका हुआ, थोड़ी देर में उठेगा, बात करेगा मुझसे, कहेगा हाँ खुदा बोलो। और फिर थोड़ी देर बाद जब आप उठते हैं सो के या अपना काम करके, फिर वैसे खुदा यीशु मसीह डेली हर सेकंड खुदा बाप को ये कहता होगा, करेगा, अभी करेगा, थोड़ी देर में बात करेगा, मैं जानता हूँ, मैंने खून दिया इसके लिए, करेगा, मैंने एक एक बूंद बहा दी इसके लिए, ये करेगा। तुम फिर वही स्टैंड स्टिल से, क्यों? क्या
उसको आपकी ज़रूरत नहीं है? क्या वो नहीं देखता आपको? कब बात करेंगे? कब? एक दफ़ा बात करके देखिए, एक सरेंडर करके देखिए, कुछ अलग ज़रूर होगा। मैं आपसे 100% इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम, ज़रूर बदले, ज़रूर बदले। एक बात करें। आई होप आज का खुदा का कलाम जो उसने मुझे दिया आप तक पहुंचाने के लिए